ओम शांति। 12 फरवरी 2023 बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 6 दिसंबर 1993। मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। तो यूँ तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा स्नेही है। स्नेह हुआ तब तो शूद्र से बदल ब्राह्मण जीवन में आए। लेकिन स्नेही में भी बाबा कहते 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। बाबा कहते स्नेह में समाये हुए माना बाप समान बनने वाले, सदा ही स्नेह में समाये हुए, सदा ही बाप और मैं कंबाइंड। लेकिन जो स्नेह करने वाले हैं, बाबा कहते करने वाले कैसी स्थिति के होंगे? कभी तो बाबा से बहुत प्यार, यज्ञ से बहुत प्यार, और कभी वो प्यार टूट जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको योग में मेहनत लगती है। कभी योग लगेगा, कभी टूट जाएगा, क्योंकि कभी स्नेह है, कभी स्नेह टूट जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं, सदा के स्नेही नहीं होंगे। स्नेही की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं जिससे भी स्नेह होगा वो स्नेह ऑटोमेटिकली हमें अपनी ओर खींचेगा। फिर चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे साइंस के साधनों से हो, प्रकृति के साधनों से हो, या फिर बाप से हो। तो जिससे स्नेह होगा ऑटोमेटिकली उसकी ओर खींचे चले जाएंगे। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प, बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन ये साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है। तो ना तो बाबा की तरफ पूरा स्नेह, ना फिर पूरा ही रीति से उस दुनिया में वापस जाएंगे। बाबा कहते बीच में कभी साधनों का स्नेह अपनी ओर खींचेगा, कभी व्यक्तियों का स्नेह अपनी ओर खींचता है, तो कभी बाबा का स्नेह खींचेगा। और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है, क्योंकि बार बार टूट जाता है। टूटता है तब तो जोड़ना पड़ता है।
एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे माया अपने वशीभूत कर लेती है कि ये समझते हुए भी, जानते हुए भी कि बाबा का स्नेह ही सर्वश्रेष्ठ स्नेह है, फॉरएवर बाबा ही साथ निभाने वाले हैं, एक आधार बाबा ही होने वाला है, फिर भी बाबा कहते व्यक्तियों के स्नेह में, वस्तुओं के स्नेह में खींचे चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होती है? फिर आधे इधर आधे उधर मैनेज ही करते रह जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ऐसे माया पकड़ती तो सोचते हैं नहीं, ये व्यक्ति भी तो ज़रूरी है ना, कोई तो साकार सहारा चाहिए ना, तो कोई तो साधन भी तो चाहिए ना, ये आवश्यक है। बाबा कहते फिर अपने आप को ऐसे दिलासा देते हैं। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो पहली कैटेगरी स्नेह करने वाले, उनका स्नेह कभी जुटता कभी टूटता, मेहनत वाला जीवन है। दूसरा बाबा कहते स्नेह को निभाने वाले। निभाने वाले माना बाबा से स्नेह है, लेकिन जो बाबा की मेरे प्रति शुभ आशाएं हैं उनको भी मैं पूरा करता हूँ, तो मैं बाप के दिल पर चढ़ता हूँ। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थार्थ समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है। समान कौन बनेंगे? जो सदा बाबा के स्नेह में समाये रहे, जिनके लिए केवल एक बाबा ही जीवन का आधार हो, बाबा के सिवाय और कुछ ना सोच में चले, ना समझ में आए, ना ही कर्म में दिखाई दे, केवल बाबा बाबा और बाबा। तो बाबा कहते भले स्नेह निभाने वाले अच्छे हैं, निभाने वाले हैं, समीप भी हैं, बाबा को पसंद भी हैं, लेकिन बाप समान नहीं हैं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद अवश्य विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का सदा साथ अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती है। तो सदा ही स्नेह में समाये हुए
स्वयं को सर्व प्राप्ति से संपन्न अनुभव करने के कारण कहीं और बाबा कहते हैं उनका मन बुद्धि जाता नहीं, सिवाय एक बाप के। तो बाबा कहते तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? नंबर 1 कैटेगरी स्नेह करने वाले, नंबर 2 कैटेगरी स्नेह निभाने वाले, और नंबर 3 कैटेगरी स्नेह में समाये हुए। बाबा कहते अपने से पूछो, मैं कौन सा स्नेही हूँ? अपने को तो जान सकते हो ना, स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है, समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वपन मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा को बच्चों की स्थिति देखकर ऐसे तो आश्चर्य होता है, लेकिन बाबा कहते हैं अब आश्चर्य शब्द तो यूज़ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हंसी आती है कि क्या करते हैं बच्चे, चलते चलते एक बीज को आधार बनाने के बदले, शिव बाबा को आधार बनाने के बदले वृक्ष की टाल टालियों में अटक जाते हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को आधार बना लेते, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। तो क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है देह भान में रहने की, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की, इसलिए बाबा कहते देह के प्रति, वैभवों के प्रति, साधनों के प्रति झट से आत्मा आकर्षित हो जाती है। क्योंकि बाबा के प्रति आकर्षण होना या बाबा के स्नेह में समाये रहना, उसके लिए बाबा कहते मेहनत है। कौन सी मेहनत है? देह के भान को ख़त्म करने की मेहनत, देह के भान से परे जाने की मेहनत। वो बाबा कहते बच्चों से पहुंचती नहीं है, इसलिए बाप पर आकर्षित होना, उसमें मेहनत लगती है। देह भान में आने की आदत तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। अब ज्ञान तो मिल गया ना, तो समझते हैं कि किसी भी देहधारी को मुझे
अपने जीवन का आधार नहीं बनाना। यदि मैं किसी के गुण या शक्ति पर प्रभावित होता भी हूँ तो वो गुण, वो शक्ति बाबा ने उसमें भरी है, लेकिन फिर भी बाबा कहते क्योंकि बाप तो सूक्ष्म है ना, तो उस पर स्नेही बनना, उस पर आकर्षित होना, उसमें मेहनत लगती है। इसलिए देह भान होने के कारण देह पर झट से आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। बाबा कहते अंदर में अपने आप को दोहराते रहेंगे, नहीं मेरा तो बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन देखो तो कितने देहधारियों के प्रति आकर्षण होगा, कितनों को आधार बनाया होगा, सहारा बनाया होगा। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। करेंगे रॉन्ग, सोचेंगे रॉन्ग, समझेंगे रॉन्ग, और अपने आप को कहेंगे नहीं यही राइट है। बाबा कहते ये सब क्या है, माया के वशीभूत हो जाते हैं। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो ज़रूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को मजबूत कर देते हैं। बाबा कहते जो माया के वशीभूत ब्राह्मण हैं, ये उनकी भाषा है, कमज़ोरी की भाषा है, ये तीव्र पुरुषार्थी की भाषा नहीं है। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो।
इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं अपने आप से चेक करना। समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादियों से मुलाकात सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियाँ सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या और कोई था। ऐसे भी सोचते हैं क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं ये सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। दादियों के सामने तो हर एक बच्चा अपनी सभी प्रॉब्लम्स लेकर ज़रूर जाते थे, अपने मन की बात दादियों से शेयर करते थे। तो इसलिए बाबा दादियों को पूछ रहे हैं कि खेल देखते रहते ना, क्योंकि भिन्न भिन्न बच्चे आते हैं, भिन्न भिन्न अपनी अपनी कहानियाँ अर्थात अपनी अपनी स्थिति की बातें, परवश होने की बातें, माया से हार खाने की बातें सुनाते हैं दादियों को, दादियों से सैल्वेशन लेने के लिए। तो बाबा उसी संदर्भ में दादियों से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते आप निमित्त आत्माएं ये सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है। अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सार है। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो। क्या हाल चाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो। तो सभा में बच्चों ने कहा थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए मूंझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं मार्जिन, थोड़ा समय ही भले मूंझते हैं, थोड़ा समय ही भले माया से हार खाई, लेकिन उसी समय बाबा कहते यदि शरीर छूट जाए तो, काल खा जाए तो।
अकाले मृत्यु का तो समय है ना, तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सुनते रहते हो ना सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कभी भी काल आ जाए, कभी भी शरीर छोड़ने का समय आ जाए, तो भी उस समय केवल एक बाबा की याद होगी। बाबा कहते हैं ऐसे एवर रेडी हो। मान लीजिए हम रात को नींद ले रहे हैं, सोए पड़े हैं, और सोए सोए ही यदि शरीर छूट जाए तो क्या मैं इतना गहरा सोने से पहले बाबा की याद में हूँ कि सोए सोए भी केवल और केवल बाबा की याद के ही संकल्प अंदर में चल रहे हों, तो भले शरीर छूट जाए लेकिन सद्गति को ही प्राप्त होंगे। क्या इतना भरोसा अपने पर है, अपने पुरुषार्थ पर है? ये चेक करने की बात है। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होगा। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी, एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, तो मिनट की तो बात ही नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचें कि थोड़ा देर ही मेरा व्यर्थ चलता है, कुछ मिनटों के लिए ही माया से हार खाता हूँ, मैं फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता हूँ। बाबा कहते धोखा तो एक सेकंड में भी मिल सकता है। वो जो 2-4 मिनट आप सोच रहे हैं कि केवल 2-4 मिनट ही व्यर्थ चला, फिर मैंने समर्थ कर लिया अपने आप को, अगर उन्हीं 2-4 मिनट में कोई सेकंड ऐसा हो कि शरीर छूट जाए, तो बाबा कहते क्या गति होगी। इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा ही समय तो व्यर्थ चलता है, फिर तो ठीक हो ही जाते हैं। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्मा हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं है। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। व्यर्थ नहीं किया, बुरा नहीं किया, लेकिन श्रेष्ठ किया, समर्थ किया। बाबा कहते ये भी तो चेक करो, सफल किया हर सेकंड। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा और प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं।
स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा, हर्जा है या चलेगा? बाबा पूछ रहे हैं, ऊंच बनना चाहते हो या साधारण होगा तो भी चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। तो बाबा कहते हैं यदि अभी मेरा हर सेकंड, हर संकल्प विशेष होगा तब तो भविष्य में विशेष पाठ मिलेगा। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना, देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वे स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो ही जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर ये है, मेरी नेचर ये है, नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है? जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती है। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई क्योंकि मरजीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाला मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करें और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तब ही तो कह सकेंगे ना। जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, आज का वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले, सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले, सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से,
सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अव्यक्त इशारे। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है वे प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले आती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।
शांति।